इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 1 में हम लोग डिस्कस किए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है, उसका यूनिट देखे, उसकी डायमेंशन देखे और एक्सप्रेशंस को हम लोग डिराइव किए थे। आज उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं। पहले अगर आप इस टॉपिक को नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद ही इस न्यूमेरिकल को समझ पाएंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P due to a charge of 4 into 10 to power minus 7 coulomb located 9 centimeter away। ये पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 है hence obtain work done in bringing a charge of 2 into 10 to power minus 9 coulomb from infinity to point P। देखिए क्वेश्चंस में है कि यहाँ एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P से 9 सेंटीमीटर दूर एक चार्ज है। इस चार्ज की वैल्यू 4 into 10 to power minus 7 कूलम है। हमको फाइंड करना है यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन होता है V इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। 1 बाई 4 पाई का वैल्यू 9 into 10 to power 9, चार्ज हो गया 4 into 10 to power minus 7। डिस्टेंस आपका है 9 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to power minus 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। मिला 4 into 9 minus 7 10 to power 2 डिवाइडेड बाई 10 to power minus 2, ये ऊपर चला जाएगा। सो 4 into 10 to power 4 यूनिट आप जूल पर कूलम और वोल्ट लिख सकते हैं। ये आपकी हो गई पोटेंशियल्स। अब सेकेंड पार्ट में ये बोला जा रहा है कि इंफिनिटी में एक चार्ज है, इस चार्ज को इंफिनिटी वाली जो चार्ज है वो है 2 into 10 to power minus 9 कूलम। इस चार्ज को P तक लाना है, कितना वर्क करना है। तो हम लोग लास्ट क्लास में पोटेंशियल्स को डिफाइन किए कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P जो था उसको लिखे थे वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज। तो अगर इसको सॉल्व रीअरेंज कर ले तो वर्क डन to take a test charge from infinity to P will be equal to Q naught into Vp। अभी जो जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो उसकी वैल्यू है 2 into 10 to power minus 9 और P की पोटेंशियल जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया 4 into 10 to power 4। सॉल्व करेंगे 4 into 2 4 into 2 8 into 10 to power minus 5 जूल। फिर एक न्यूमेरिकल्स और हम लोग सॉल्व करते हैं। ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। कैलकुलेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। देखिए ये हेक्सागन है, इसमें 6 साइड है और यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है रेगुलर, जिसका मीनिंग है कि इसकी सभी साइड्स इक्वल हो गए। तो ये एक हेक्सागन आपके सामने है, इसके हर वर्टिसेस पे 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। यहाँ 5 माइक्रोकूलम है, यहाँ 5 माइक्रोकूलम है, यहाँ इस तरह से सब लगा हुआ है। और इस हेक्सागन का जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर आपको दिया है। अब आपको इसको सेंटर पे निकालना है। अब और ध्यान दोगे कि हर चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है और चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां आप पोटेंशियल निकाल रहे हो उसका डिस्टेंस भी सेम है। बट हम लोग को ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी जबकि डिस्टेंस ये दिया हुआ है। इसके लिए आप ऐसा सोचो कि इस पॉइंट के चारों ओर की जो एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा।
और ये 360 डिग्री 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। यानी अगर हर पार्ट्स की बात करें तो ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, हर जगह पे 60 का एंगल बन रहा होगा। अब ध्यान दीजिए कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इन दोनों के अपोजिट वाली जो एंगल्स होगी ये भी इक्वल होगी। मान लिया जाए कि अगर ये x है तो यहाँ भी x होगा। अब अगर हम सॉल्व करें तो x प्लस x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 120 और x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ वाली एंगल जो वो 60 डिग्री है, यहाँ भी एंगल 60 डिग्री है। इसका मतलब कि यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अगर ये साइड आपका 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। अब पोटेंशियल, सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल्स होती है V इज इक्वल टू, उसका एक्सप्रेशन आप जस्ट पढ़े हो, 1/4πε0 Q/r। इतनी पोटेंशियल हर चार्ज के कारण बनेगा। बट हमारे पास चार्ज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 चार्ज हैं, तो हम लोग इस पूरे टर्म्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं। 1/4πε0 मीन्स 9 × 10⁹ चार्ज हो गया 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस बार बार मैं बता रहा हूं, जो ये डिस्टेंस दिया हुआ था जब इनको रिक्वायरमेंट इसकी थी, हमने ये भी फाइंड किया 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 10 × 10⁻²। 9 × 5 ये 45 हो गया, इंटू 9 में से 6 चलाएगा 3 हो गया, तो 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10 × 10⁻⁻²। इसको ऊपर लेके जाएगा तो 5 हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा 45 × या इसको आप ऐसा लिख लीजिए 4.5 × 10⁻⁴ वोल्ट। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर देखते हैं। इस क्वेश्चन में ए क्यूब ऑफ साइड बी, देखिए यहाँ पर एक क्यूब है और इस क्यूब का साइड बी दिया हुआ है। क्यूब का साइड बी हैज अ चार्ज q एट ईच ऑफ इट वर्टिसेस। इस क्यूब के देखिए 8 वर्टिसेस है, 1 2 3 4 5 6 7, 8 वर्टिसेस पे q चार्ज रखी गई। अब कैलकुलेट करना है कि इसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस करने के लिए हम डायमेट्रिकली अपोजिट चार्ज वाली पेयर को कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये A B C D E F G H E Q, अगर हम A और G वाली चार्ज को कंपेयर करें और इसको ज्वाइन कर ले A और G को, तो ये एक डायगोनल बन जाएगा। जो चार्ज A पर है उस चार्ज के कारण सेंटर पे जो फील्ड होगा वो उसकी डायरेक्शन OG के अलग होगा। उसी तरीके से G पे जो चार्ज है उसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड OA के अलग होगा। क्योंकि दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम है, सेंटर से दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए ये दोनों का फील्ड इक्वल होगा मैग्नीट्यूड। अगर हम इन दोनों फील्ड को कंसीडर करें तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। उसी तरीके से B और H वाली चार्ज को अगर आप एक साथ कंसीडर करोगे तो इन दोनों का फील्ड यहां पर कैंसिल होगा। C और H वाला चार्ज जो है वो एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल करेगा। D और F वाली चार्जेस जो है उनका फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगा। यानी जो नेट फील्ड आएगा सेंटर पे
वह होगा 0। तो ये लॉजिक से हमने इसको बच्चों सॉल्व किया कि यहाँ पर टोटल फील्ड कितना है। अब बात करते हैं पोटेंशियल्स का। तो यहाँ पे टोटल 8 चार्ज हैं, सारे चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है और सेंटर से उनका डिस्टेंस सेम है। बट एक प्रॉब्लम ये है कि सेंटर और कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस नहीं मालूम। तो सेंटर से कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हमको इस क्यूब का डायगोनल लिखना होगा। तो डायगोनल ऑफ क्यूब ये होता है √3 इंटू साइड। साइड बी दिया हुआ है तो हो जाएगा √3 इंटू बी, ये हो गया डायगोनल। अब सेंटर और कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्नर, डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्नर फ्रॉम सेंटर, दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल का हाफ की बात करें तो डायगोनल हो गया √3b/2, ये डिस्टेंस हो गया। अब पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, एक चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा, सिंगल चार्ज। तो सिंगल चार्ज के कारण मानिए पोटेंशियल P है, सॉरी V, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0, चार्ज हो गया Q। और डिस्टेंस की जहां तक बात है तो डिस्टेंस की जगह आप पुट करोगे √3b/2, ये 2 ऊपर चला गया। ये हो गया एक चार्ज के कारण कितनी पोटेंशियल। बट टोटल चार्ज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो नेट पोटेंशियल ड्यू टू 8 चार्जेस, 8 चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल 8 चार्जेस। तो मान लीजिए अब ये पोटेंशियल V डैश लिख लेते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स, तो 1/4πε0 2q √3b इंटू, सॉल्व कर लीजिए, 1/4πε0 8 इंटू 2 16q डिवाइडेड बाय √3, ये हमारे पास पोटेंशियल है। ये जो बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। पहले क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं। एक स्क्वायर है जिसका साइड 2l दिखा हुआ है, जो लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर्स हैं उस पे +q चार्ज लिखा हुआ है, राइट साइड में -q चार्ज है, और +q जो चार्जेस हैं उसके मिड पॉइंट पर एक कोई पॉइंट A है, यानी A जो है यहां से इस साइड का मिड पॉइंट है। क्वेश्चन बोला है कि यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट A पर पोटेंशियल निकालना है। तो यहां पर पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग को ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस लेना होगा। पाइथागोरस का अनुसार अगर आप देखते हो तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये आपका हो गया 2l, यहां से यहां तक l होगा। तो पाइथागोरस अगर आप यूज करते हो तो ये डिस्टेंस आपको आ जाएगा √5। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी आपको मिलेगा √5 पे, ये डिस्टेंस l हो जाएगा यहां से, ये डिस्टेंस भी। अब फाइंड करना है A पे पोटेंशियल। तो A पे पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए देखिए सिस्टम ऑफ चार्जेस का केस है, तो पोटेंशियल एक साथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ 4 टर्म्स पोटेंशियल्स के मिलेंगे और चारों टर्म्स में 1/4πε0 है वो कॉमन आएगा, तो उसको हम पहले लिख लेते हैं 1/4π।
अब एक एक करके चार्ज लिखते जाएंगे। मान लीजिए हम यहां से चार्ज उठाते हैं, तो ये चार्ज है Q और यहां से A का डिस्टेंस है L। फिर नेक्स्ट चार्ज लेते हैं, ये भी Q है, इसका डिस्टेंस भी L हो गया। नेक्स्ट चार्ज -Q और डिस्टेंस यहां से A का डिस्टेंस हो गया √5L। नेक्स्ट -Q √5L। सॉल्व कीजिए तो Q/L सब जगह से कॉमन आ जाएगा, तो 1/4πε0। Q/L को कॉमन लेते हैं तो यहां बच जाएगा 1, यहां बच जाएगा 1, 1 + 1 2। इस साइड में -1/√5 -1/√5 दैट इज 2/√5। एक और स्टेप कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 1/4πε0 2Q/L 1 - 1